नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है गोदान भाग 23। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार मुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन लगाती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेह में गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उससे यह दंड दिया। डाइन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी ना दिया था। सिरान ने उसे फोड़ा और वहां से लेकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपनी मिस्सी काजल मांग चोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रह पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोच कर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। उसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने बस में कर लिया। ऐसी मायाविनी ना होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई बात ना पूछता था, भौजाइयों की लातें खाती थी। यह भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा। जब देखा तब तो दुनिया को दोष देती है। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या आपसे आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी। अच्छा चुप रहो, तुम्ही ने रांड को मुंह पर चढ़ा रखा था। नहीं, मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलियान में डांडे जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुकर कर अनाज मढ़ने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतना कुर्ती क्यों है? जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सासत कराए? क्यों हमारे सर पर बोझ बन के सिर पर रहे? तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया। वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गुथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे। और होरी खलियान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से, दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी फूंक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करौंदे अपनी महक से नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटी सोने की हंसली। चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलियान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते से दोनों में विनोद होता रहता था। जब से शाहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं वे सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम पर उधार ना देती थी और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ ना आता था। जो रुपए लेता खाकर बैठा रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे? नालित फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही। केवल जीभ का बल था, पर ज्यो ज्यो उम्र के साथ जीभ भी तेजी बदलती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक से कहते, क्या करेगी रुपए लेकर काकी? साथ तो एक कौड़ी भी ना ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिलाकर जितनी आशीष मिल सके ले ले।
यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगर होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर ना लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकली तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया देखी ना हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो। हर पूरन मासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का पराश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन न्योता भी न खिलाया। सेत नेत में भाभी बताने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़े थोड़े देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दे दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और खा ही जाएंगे तो, कोई बाहर के तो नहीं है, हैं तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चपलूसियों से निरस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया। पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुर सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोई बेच रही थी और एक खोचे वाला तेल के सेव और जलेबी लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुर सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री ना मिलेगी। झिंगुर तंबाकू खाक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमारे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असमियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त ना करेगी तो हमें इस कानून से कुछ ना होगा। हम दर कम ना लिखाएंगे, लेकिन 100 से 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वह शर्त कर दे, जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदे से दस्तखत ना होंगे वह पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? असमी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो एक चौथाई काट ही लेंगे और जो फंस जाओ। जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुर सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या अब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है ही। महाजन किसी असमी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी कार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही कहते हो जमींदार मूसक बंधवा के पिटवाया है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पौधा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपए निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं तुमसे मेल करने ही में उनका हित है। असमी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारागार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर उन्होंने खलियान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ, मतई के विवाह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका विवाह कर डालो। अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले,
पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ दूं। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या वदन नहीं करते, ना उन्हें धर्म से मतलब, ना कर्म से, ना कथा से मतलब, ना पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई, जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन किए मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना ठीक है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो, तो उसकी टांग की राह निकाल दूं। सिलिया हमारी चौखट सही लांघने पाती। चौखट बर्तन भांडे छूने तो दूर की बात। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब तक बार एक बात हो गई तो वह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग पुत्र की भांत उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्वों को पकड़े हुए हैं, तो किसकी मजाल की उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। झिंगुर सिंह ने कायल होकर कहा, मैं तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिए। माता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उसने जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई, और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं संतानों के संतान हैं। यह प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। झिंगुर सिंह ने पांडित्य पर मुग्ध होकर बोला, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकूल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है। और क्यों, किसी में उतना तेज हो तो है, विष खा कर उसे पचाना तो चाहिए। यह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निभा बिरादरी के साथ मिलने रहने में ही है, मगर करूं क्या? कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता, तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुर सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित। मैं दो आदमियों को पास फूस कर लाया, मगर तुम मुंह फुलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल गए। आखिर किस बिरदते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और क्या है? दाता दीन ने अभिमान को चोट लगी, दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ नहीं। मैं भीख नहीं मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500-500 रुपए दिए हैं। फिर लड़के के लिए 500 क्यों न मांग? किसी ने सेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंकघर जजमानी मिट जाए, बंकर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। अब तक हिंदू जाति रहेगी, तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालक में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिए। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं न कहीं नित ही कार परोजन पड़ ही जाता है। कुछ ना मिले तो भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा मिल ही जाती है। ऐसा चैन न जमींदारी में है, न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है, उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी रहेगी बहुत होगा रोटियां पका दे। यहाँ से लिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में एक धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दिन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। थन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी से तेल मल रहा था। सिलिया सावली सलोनी छरहरी बालिका थी, जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसने हाल में चितवन में अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अड़ुओं से सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले। वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक नाच बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं सांझ तक सब उसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो? मैं उसा भी दूंगी।
ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी ना रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गए, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए ना जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहां न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी? मैं मरी थोड़े जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। अब सिलिया ने अनाज उसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज पे मेरा कोई अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी ले, लूट भी ले, तो यह ना होगा। अगर तुझे यहाँ ना पड़ता पड़ता हो, कहीं और जाकर काम कर, मजूरी की कमी नहीं है। सेत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सेलिया ने उस पक्षी की भांति जिसके मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे वेदना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सेलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है? वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना से ब्याहता थी और अब दाता दिन चाहे उसे मारे या काटे, उसके दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वह दिन याद आए और अभी 2 साल भी नहीं तो हुए थे जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरता करता था, और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमार न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, रान, जब तुझे मजदूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रहे। सारी बिरादरी की नाक कटवाकर भी चमारिन ही बनना था तो यहाँ क्या घी का लौंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में कूद नहीं मरती। झिंगुर सिंह और दादा दिन दोनों दौड़े और चमारों ने बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुर सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात पर झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना कर छोड़ेंगे या उनका और अपना रकम एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुद्दा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमारा ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो
तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कहा, मुंह संभाल कर बात कर हरखू। तेरी बिटिया वहाँ खड़ी है, ले जा जहाँ चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती है, मजूरी लेती है। यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। तू देखती, हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सिलिया को अकेले ना ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी ना पियोगे। यही चुड़ैल है कि यह सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहूर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली, इन लोगों की बात की नहीं, अब क्यों खड़े मुंह ताकते हो। इतना सुनना था कि दो चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला, और इससे पहले कि माता दीन और झिंगुर सिर्फ अपनी अपनी लाठी संभाल सके, दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जगड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठों से तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलियान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कि कोई इन धर्मों के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमार पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा, अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी माँ, तो इतना समझ लो, इस तरह गांव की मर्जाद बिगाड़ने लगी तो किसी की आबरू ना बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन के कर रहा था। माता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए ना भिजवाया तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरकू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं। जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कहकर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू पर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ही ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लूटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचे हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी, और संसार ने धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक नहीं करी। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पलायन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भांडे छू सकेगा। और यह सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहाँ अनाज ओसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो वह उसी की दुर्गति हो रही हो। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे से, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं। वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निष्ठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वाले और बिरादरी के इस अत्याचार से उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं ना जाऊंगी। तू क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी। बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू ना चलेगी, चल सीधे से, नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसे हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई।
भाइयों ने इस पर भी ना छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी ना हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दे, समझ लेंगे मर गई। मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ, जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध से सिलिया को कई लातें जमाई और हरखू ने उसे हटा ना दिया। होता तो शायद प्राण ही ले छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरकू ने उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारीन है कलिया, क्या इसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही ना गला दबा घोट देती। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया। उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखे रखे चाहे मार डाले, पर उसका साथ न छोड़ूंगी। उनकी सासत करा के छोड़ दिया मर जाऊंगी, पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसकी बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होठ चबाकर कहा, जाने दो रांड को, समझती है वह इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा ना दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई, सिलिया को भी छोड़कर सबके सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और आंचल से मुंह ढांप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा गाड़ी पर उतारा। उसने, साथ चली क्यों नहीं गई सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश कराकर भी पेट नहीं भरा? सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उसमें तेज की झलक थी। उसके साथ क्यों जाऊं? जिससे बाह पकड़ी है उसी के साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगी। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वह रखेगा वहां रहूंगी, पेड़ तले रखे चाहे महल में रखे। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निष्पन्द बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन पराश्चित तो हो जाने पर फिर तो कोई दोष ना रहेगा। पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका प्राश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा, तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए धर्म जाए लोग मर्जाद जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लड़खड़ाती हुई उसके पीछे हो। माता दीन ने फिर कर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सासत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरा? सिलिया ने घृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमने धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई उसे तुम लाख चाहो छोड़ नहीं सकते, और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें ना छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज माड़ रहा था। धनिया उसे भोजन कराने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैर से बाहर निकालकर एक पेड़ से बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा खा पी ले सिलिया, धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी को लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव न पक न जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, ना दे। मेरे लिए क्या मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूंगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम ना दोगे? धनिया दयार्थ होकर बोली, जगह की कमी नहीं है बेटी,
तू चल मेरे घर रह, होरी ने कातर स्वर में कहा। बुलाती तो हो, लेकिन पंडित को जानती नहीं, धनिया ने निर्भीक स्वर से कहा। बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उनकी दबैल हूँ, उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया। अब कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह इसी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो विहार करते रहे। अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता? होरी ने विचार में धनिया गलती कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलरा कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार कर बताई। अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो, मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया, तब तो किसी को बुरा ना लगा। अब तो मतई बेधर्म हो गया तो क्यों बुरा लग रहा है? क्या सिलिया का धर्म धर्म नहीं है? रखी तो जमाइन उस पर नेमी धर्मी करते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहू लुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इसी के साथ गोदान का भाग 23 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे भाग 24 के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।